व्यक्ति यदि अपने माँ, अपने पिता, अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर यदि वो नौकरी करता है तो वो किसी शौक से नहीं करता, वो मजबूरी से करता है। और कोई भी कारखाने या उद्योग या व्यापारिक घराने यदि किसी कर्मचारी को अपने यहाँ पर नियुक्ति करते हैं तो उसको एहसान नहीं करते हैं, उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं। महाराष्ट्र में पूर्वांचली हिंदी भाषियों पर लगातार एमएनएस के जो गुंडों के द्वारा मारपीट की जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से महाराष्ट्र के अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदी भाषी, पूर्वांचली हिंदी भाषियों को आप संरक्षण देने का काम करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने देश की संसद में एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। देखिए, जो हिंदी भाषी लोग हैं जब वो अन्य राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए तो वो अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ पर काम करते हैं, किसी का एहसान नहीं लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ संरक्षण चाहिए, सरकार का संरक्षण चाहिए। क्योंकि एमएनएस की बात की गई है, महाराष्ट्र में कैसे हिंदी भाषी लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। और राजेश वर्मा ने साफ साफ कहा है कि जो एमएनएस के गुंडे हैं, एमएनएस पार्टी के जो गुंडे हैं, उन्होंने आखिर क्यों हिंदी भाषियों का जीना दुभर कर रखा। देखिए, देश की संसद में राजेश वर्मा ये बोल रहे थे। वहीं अगर हम शिवसेना की बात करें, शिवसेना पर भी पहले आरोप लगते रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब बात जब पार्टी एमएनएस की आ गई है, राज ठाकरे की पार्टी की बात आ गई है, तो वहाँ पर देश की सदन में भी, देश की संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान जब राजेश वर्मा ने सवाल खड़े किए हैं तो उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री से हिंदी भाषियों पर, जो हिंदी भाषा बोलते हैं, उनके लिए संरक्षण माना है। संरक्षण उन्हें चाहिए, सरकार का संरक्षण चाहिए। और आने वाले समय में वो काम कैसे करेंगे, राजेश वर्मा क्या करें, आपको सुनाते हैं। स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति यदि अपने माँ, अपने पिता, अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर यदि वो नौकरी करता है तो वो किसी शौक से नहीं करता, वो मजबूरी से करता है। और कोई भी कारखाने या उद्योग या व्यापारिक घराने यदि किसी कर्मचारी को अपने यहाँ पर नियुक्ति करते हैं तो उसको एहसान नहीं करते हैं, उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं। तो योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले महाराष्ट्र में पूर्वांचली हिंदी भाषियों पर लगातार एमएनएस के जो गुंडों के द्वारा मारपीट की जा रही है। मैं इस विषय को आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से महाराष्ट्र के अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदी भाषी, पूर्वांचली हिंदी भाषियों को आप संरक्षण देने का काम करें, क्योंकि जिनकी राजनीतिक अस्तित्व जिनका खोता जा रहा है एमएनएस मनसे के लोगों का, अब वो अपने कोई भी राजनीतिक अस्मिता को पाने के लिए ओछी हरकत करने का काम तो देश की संसद में राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है हिंदी भाषी लोगों पर अपनी बात रखते हुए। देखिए, कई सारे बिहार के लोग भी महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली के हों या फिर यूपी के हों, झारखंड के हों, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसके भी लोग महाराष्ट्र जाते हैं और नीचे दक्षिण भारत की हो जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ बदसलूकी, मारपीट होना, ये मामला काफ़ी गंभीर है। पहले भी कई सारे मामले निकल के आए हैं। तो ऐसे में राजेश वर्मा ने ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है और कई आरोप भी गढ़ दिए हैं एमएनएस पार्टी पर। तो समझ सकते हैं राज ठाकरे की पार्टी पर। तो ये एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है, केंद्र सरकार से मांग की है। राजेश वर्मा ने एक सराहनीय पहल की है। देश की संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान समय मांगकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है, जो हमने आपको सुनाया है, पूरा वीडियो दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।